नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कल ही यानी कि 1 सितंबर 2020 को एडसेंस की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जो अपडेट आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। चाहे आप इंडिविजुअल एडसेंस अकाउंट चलाते हैं या फिर बिजनेस कैटेगरी के अंतर्गत एडसेंस अकाउंट चलाते हैं, दोनों में बदलाव किया गया है। तो चलिए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और वहाँ पे लाइव दिखाते हैं कि क्या बदलाव हुआ और क्या आपको वहाँ पे अपडेट अपना डालना पड़ेगा। तो चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए यहाँ हम अपने एडसेंस के ईमेल आईडी को ओपन किए हुए हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले एडसेंस की तरफ से मेल क्या आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 सितंबर यानी कि कल ही जो है गूगल एडसेंस की तरफ से एक मेल आया है। सबसे पहले इस मेल को हम ओपन करके आपको दिखाते हैं कि ये क्या जो है बदलाव किया गया है एडसेंस अकाउंट पे। हालांकि यूट्यूब चैनल पे अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पे हर बार जो है कुछ ना कुछ अपडेट डाला जाता है, यानी कि अक्सर कुछ ना कुछ बदलाव किया जाता है। लेकिन गूगल एडसेंस पे दोस्तों बहुत आप कम देखते होंगे चेंज होते हुए। लेकिन कल ही जो है एडसेंस की तरफ से एक मेल आया है जिसमें बताया गया। अब यहाँ पे दो अपडेट है, सबसे पहले आप समझ लीजिए, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये दोनों अपडेट आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, जैसा कि आपको मालूम हुआ कि गूगल एडसेंस अगर आप चलाते हैं, अगर आपके पास एडसेंस का अकाउंट है तो आपको मालूम होगा कि इस पर दो टाइप होता है, दो फैकल्टी होता है। दो फैकल्टी क्या होता है? एक तो सबसे पहले आप इंडिविजुअल अपने नाम से एडसेंस अकाउंट चलाते हैं, जिसका मतलब होता है कि खुद का आपका एडसेंस अकाउंट होता है। और दूसरा बिजनेस कैटेगरी के अंतर्गत जो है आप अपना एडसेंस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कैटेगरी में मोस्ट बदलाव किया गया है, चेंजिंग बहुत बड़ा किया गया है। वो आप चेंजिंग सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्या चेंजिंग हुआ है। तो सबसे पहले मेल को हम पढ़ते हैं, ठीक है। एडसेंस रिपोर्टिंग चेंज फॉर यूट्यूब, ठीक है, ये यूट्यूब के लिए है। अगर जो वेबसाइट से चलाते होंगे एडसेंस अकाउंट तो हो सकता है उसके पास नहीं होगा, लेकिन हमें लगता है कि ये सबके पास होगा। क्योंकि एडसेंस पे अगर चेंज हुआ है तो चाहे आप वेबसाइट से लिंक करके अर्निंग करते हो या फिर यूट्यूब से लिंक करके अर्निंग करते हो, सब में बदलाव किया गया होगा। चूंकि हम यूट्यूब पे लिंक किए हुए हैं इसलिए एडसेंस रिपोर्टिंग चेंज फॉर यूट्यूब यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप मेरा समझिए, हम जो एडसेंस अकाउंट चलाते हैं उसमें इंडिविजुअल रूप से चलाते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल रूप वाले जो चलाते होंगे उनके पास इस तरीके का मेल आया होगा और इस मेल में कुछ नहीं बताया गया है। जो पर्सनल इंडिविजुअल के नाम से चला रहे हैं उनके पास कोई बदलाव नहीं आया है। बदलाव क्या हुआ है कि इस एडसेंस अकाउंट में जो है बेटा वर्जन जो है लॉन्च किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट्स बेटा वर्जन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि अगर एडसेंस अकाउंट के हम होम पेज की बात करें तो ये जैसे देखिए, पहले आपका एडसेंस का अकाउंट ऐसे दिखता था और ये क्रिएटर पेज में रहता था। जैसे कि यूट्यूब का पहले क्रिएटर पेज था, अब उसी को यूट्यूब क्या कर दिया, यूट्यूब स्टूडियो बेटा बना दिया बाद में। ठीक उसी तरीके से एडसेंस अकाउंट भी क्या किया है, पहले एडसेंस का सिंपल पेज था, अब इसी एडसेंस अकाउंट को एडसेंस क्या किया है, गूगल क्या किया है, बेटा वर्जन में लॉन्च कर दिया है। अब बेटा वर्जन में लॉन्च करने से क्या होगा वो आप समझ लीजिए। तो इसको समझने के लिए आप यूट्यूब से समझिए। जैसे यूट्यूब पे आपका चैनल होता था तो चैनल से क्या होता था, पहले क्रिएटर वाले स्टूडियो में, यानी कि क्रिएटर स्टूडियो में जब आप एनालिटिक्स पेज पे जाके आप वॉच टाइम देखते थे तो वो एक दिन पहले का आपका अपडेट करता था। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। यूट्यूब चैनल पे क्रिएटर स्टूडियो में पहले आप वॉच टाइम या फिर व्यू चेक करते थे तो वहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो वाले पेज पे एक दिन पहले का अपडेट करता था। लेकिन वही अगर आप अब स्टूडियो बेटा वर्जन में जाएंगे, जबकि यूट्यूब का स्टूडियो बेटा वर्जन अब चलता है, तो उस पर आप जाएंगे तो सेम डे का जो है वहाँ पे दिखाता है, यानी कि वो लाइव वहाँ पे अपडेट करता है। यही बदलाव है, पहले एक दिन पहले का अपडेट होता था, अब स्टूडियो बेटा में क्या हो जाता है, लाइव हो जाता है। तो यही बात गूगल एडसेंस पे भी हो जाएगा। जैसे गूगल एडसेंस पे आप देखते थे CTR देखिए या फिर CPC देखिए, RPM देखिए, जो भी आपको देखना है, पेज RPM देखिए, सब टोटल आपको देखने के लिए क्या होता था, एक दिन पहले का इस पे दिखाता था। लेकिन जैसे कि देखिए ये पहले वाले फॉर्मेट में दिखा रहा है और जैसे ही हम यहाँ पे रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे बेटा वर्जन आ चुका है, ये देख सकते हैं रिपोर्ट्स बेटा वर्जन करके यहाँ पे आ चुका है। अभी हम यहाँ पे बेटा वर्जन को ऑफ किए हुए हैं, इसको हम ऑन कर देते हैं। ऑन करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है ये वर्क का यहाँ पे करने वाला है आपके एडसेंस के पेज पे। तो हालांकि यहाँ पे ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, जैसे एडसेंस पे पहले आपका ऑप्शन सब था वही ऑप्शन सब टोटल यहाँ पे है, ठीक है। यही टोटल ऑप्शन पहले भी आपको मिलता था।
कुछ थोड़ा सा बदलाव हुआ है वो सब आपका यहाँ पे होगा। जैसे देखिए यहाँ प्लेटफॉर्म्स का ऑप्शन है, तो प्लेटफॉर्म वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए इस तरीके से जो है अभी कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ये देख सकते हैं ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अगर वहीं हम साइट्स वाले ऑप्शन पे देखते हैं तो इस पे जाके आपको देखते हैं क्या दिखाता है। तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि अभी नहीं, यहाँ पे आ चुका है गॉट इट। देखिए ये यहाँ पे दिखाना शुरू कर दिया है, ये सब काम कर रहा है। तो कुछ ऑप्शन है अभी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है, बेटा वर्जन में। तो ये सेम, यानी कि अगर आप सीधा सीधी समझिए, ज़्यादा आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना एडसेंस अकाउंट जो है इंडिविजुअल कैटेगरी में चलाते हैं तो आपके लिए यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव सिर्फ क्या हुआ है कि ये जो एडसेंस का पेज है वो अब बेटा वर्जन में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा वर्जन वाले ऑप्शन पे जाके आपको क्या कर देना है, ऑन कर देना है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपका अर्निंग पहले जैसा था सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। अब सिर्फ यहाँ पे लाइव अपडेट होगा, जैसे पहले एक दिन पहले का शो होता था, अब यहाँ पे करेंट आपका लाइव अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है, चूंकि उसका मेल मेरे पास मेल नहीं आया है, इसलिए कि हम इंडिविजुअल एडसेंस का अकाउंट चलाते हैं। जो लोग बिजनेस कैटेगरी से एडसेंस का अकाउंट चलाते होंगे, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए टेंशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बेटा वर्जन लॉन्च किया गया है। लेकिन वैसे एडसेंस क्रिएटर्स जो अपना एडसेंस अकाउंट जो है बिजनेस कैटेगरी के अंतर्गत चलाते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा बदलाव हुआ। और उनके लिए बदलाव क्या हुआ है कि अब आपको जो है यूट्यूब को अपना, यानी कि एडसेंस वो गूगल एडसेंस को आपको अपना जीएसटी नंबर देना होगा। ये आप समझ लीजिए, अगर इतना दिन तक आप बिना जीएसटी नंबर से चला रहे थे, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अगर इंडिविजुअल है तो भी आपका पैन कार्ड होता है, अगर वहीं आप किसी कंपनी को चलाते हैं तो कंपनी का भी पैन कार्ड बनता है। तो इंडिविजुअल वाले का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिविजुअल में कोई भी आपको यहाँ पे देना नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस कैटेगरी के अंतर्गत अपना एडसेंस अकाउंट को चला रहे हैं तो उसमें आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा जो है ये इंडिविजुअल है। अगर आपका बिजनेस कैटेगरी का ऑप्शन आएगा तो एडसेंस के होम पेज पे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और वहाँ पे जो है सितंबर, शायद 20 सितंबर तक डेट आपको दिया गया है। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप तुरंत जीएसटी अप्लाई कीजिए, जीएसटी अपने कंपनी के नाम से लीजिए, और 20 सितंबर तक गूगल एडसेंस पे जो है आपको अपना जीएसटी नंबर जाके अपडेट करना पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। तो गूगल एडसेंस की तरफ से दो सबसे बड़ा बदलाव आया है। इंडिविजुअल में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एडसेंस पेज को जो है बेटा वर्जन में लॉन्च किया गया है, तो उसके लिए कोई यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। ये एक तरीके से बेहतर ही होगा, जो हर डाटा आपका लाइव अपडेट वहाँ पे मिलेगा। लेकिन जो लोग बिजनेस कैटेगरी के अंतर्गत अपने एडसेंस अकाउंट को चलाते हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात है, 20 सितंबर से पहले जो है आपको अपना जीएसटी अकाउंट जाके अपने एडसेंस के होम पेज पे जाके अपलोड करना पड़ेगा। जो भी आपका जीएसटी नंबर होगा वो आपको गूगल एडसेंस को देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप तुरंत जीएसटी जाके अपना बनवाइए, जीएसटी नंबर लीजिए और फिर एडसेंस गूगल एडसेंस के होम पेज पे जाके अपना जीएसटी नंबर गूगल एडसेंस को दे दीजिए। अगर आप नहीं भरते हैं, जीएसटी नंबर आप नहीं डालेंगे तो आपको वहाँ पे उसके बाद जो है 20 सितंबर के बाद आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो गूगल एडसेंस में कल ही, यानी कि 1 सितंबर को सबसे बड़ा दो बदलाव हुआ है। एक बेटा वर्जन लॉन्च हुआ है, और दूसरा जो लोग बिजनेस कैटेगरी के अंतर्गत यानी कि कंपनी के लिए वहाँ पे एडसेंस अकाउंट चलाते हैं उनको अब अपना जीएसटी नंबर वहाँ पे अपडेट करना होगा।